आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल उरांव टीवी जीएच में। आज की क्लास में हम लोग एक कहानी करने वाले हैं और इस कहानी का नाम है बंडा चिगालो। वैसे तो हम लोग कहानी करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बहुत सारे वर्ड बताती चलूंगी। जो भी वर्ड मीनिंग होगा, जो कि नया होगा, तो वो सब मैं आप लोग को बताती हुई चलूंगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फिर इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंडा चिगालो। अच्छा, बंडा का मतलब क्या होता है? बंडा का मतलब होता है पूंछ कटा हुआ, है ना। मतलब जैसे कि बंडा अड्डो होता है, बंडा अल्लाह होता है, जिसका पूंछ कटा हुआ है उसी को बंडा कहा जाता है। चिगालो, चिगालो का मतलब होता है सियार। देखिए, सियार के लिए सिक्टा शब्द भी होता है, लेकिन चिगालो भी होता है। अच्छा, यहाँ पर एक और शब्द का इस्तेमाल हुआ है, वो हम लोग आगे देखेंगे, सियार के लिए ही है। चलिए, औरत पचगिस नितकी खुसरा आ पखे गोहला उया काला लगियस, यानी एक बूढ़ा, नितकी यानी रोज, खुसरा, खुसरा क्या होता है? देखिए, खुसरा का मतलब भी नदी ही होता है और हाड़ का मतलब भी नदी ही होता है। इस कहानी में दोनों ही शब्द का इस्तेमाल हुआ है, हाड़ और खुसरा दोनों का इस्तेमाल हुआ है। मतलब हाड़ हो या खुसरा हो, इसका मतलब है नदी। तो खुसरा आपखे यानी कि नदी, आपखे यानी कि उस तरफ, नदी के दूसरी तरफ, गोहला उया काला लगियस यानी हल जोतने जाता था। ठीक है, तो एक बूढ़ा रोज क्या करता था? नदी के दूसरी तरफ खेत जोतने के लिए जाता था। दर अरा पच्चो नितकी मंडी होआ चा लगिया, और बुढ़िया रोज खाना, हुआ चा लगिया मतलब कि ले जाती थी। तो बूढ़ा वो रोज खेत जोतने जाता था और बुढ़िया रोज उसके लिए खाना ले जाती थी। उन्दुल ओंटा सिरू पांडिस, सिरू पांडे, सिरू पांडे क्या है? सिरू पांडे का मतलब है, इसका मतलब भी सियार ही होता है। जो चिगालो है, इसी को कहानी में सिरू पांडे उपनाम दिया हुआ है। ठीक है, तो सिरू पांडे का मतलब भी सियार ही होता है। तो एक दिन एक सियार पच्चन खख्यस तरह मिंजस, यानी कि बुढ़िया से मिलकर पूछा, मिलकर पूछा। तो फिर मतलब सिरू पांडे जो सियार था, वो बुढ़िया से मिलके पूछा। क्या पूछा? इंदर कादी पच्चो, यानी कहाँ जाती हो बुढ़िया। देखिए, इंदर का मतलब क्या होता है? कहाँ, है ना, या फिर कहाँ पे बोल सकते हैं, या फिर किस तरफ बोल सकते हैं। कादी, कादी मतलब होता है जाती हो, बच्चों मतलब बुढ़िया, कहाँ जाती हो बुढ़िया। तो जब सिरू पांडे बुढ़िया से मिला तो उसने बुढ़िया से कहा, पूछा कि कहाँ जाती हो बुढ़िया, इस तरीके से उसने पूछा। उसके बाद आगे देखिए, अना बाबू। अच्छा, अब ये बुढ़िया बोल रही है, अना बाबू पचगिस गे मंडी होदन चीदन, यानी हे बाबू। अना क्या है? अना आपका एक तरीके से संबोधन शब्द है, यानी कि हे टाइप का होता है। हे, इसका मतलब हे होता है। हे बाबू पचगिस के मंडी होदन चीदन, मतलब कि बूढ़ा के लिए खाना ले जाती हूँ। ठीक है, यानी पहुंचा देती हूँ, इस तरीके से बोल सकते हैं, पहुंचा देती हूँ, यानी बूढ़ा के लिए खाना पहुंचा देती हूँ, ऐसे करके वो बोली। ए पच्चो, फिर उसके बाद सिरू पांडे बोलता है, ए पच्चो, ए पच्चो, पच्चो आली तल्दी दरा खाड़ नु बग्गे अमरी। क्या बोला उसने? हे बुढ़िया, ए भी आपका संबोधनी शब्द है, हे बुढ़िया, हे बुढ़िया। पच्चो आली तल्दी यानी कि बुढ़िया हो, है ना, बुढ़िया हो। दरा खाड़ नु बग्गे अमरी, यानी नदी में ज्यादा पानी है, यानी नदी में बहुत ज्यादा पानी है, वो ऐसे करके बोलता है। उसके बाद एका से कट्टोय एन कटतादन चीदन, फिर सिरू पांडे क्या बोला? एका से कट्टोय यानी कैसे पार करोगी। कटना का मतलब क्या होता है? कटना का मतलब होता है पार करना, है ना। कटना का और मतलब भी होता है, लेकिन यहाँ पर पार करना है तो हम पार करना ही लेंगे। वो बोलता है कि कैसे पार करोगी, मैं कटतादन चीदन यानी कि पार करवा देता हूं। ठीक है, मतलब देखिए, कटना का मतलब होता है पार करना, लेकिन कटताना का मतलब हो जाएगा पार करवाना। ठीक है, तो वो बोलता है कटतादन यानी कि पार करवा
चीदन यानी कि देता हूं, ऐसे करके बोला। खुसरा कूटी नु अड़सियर खने यानी कि नदी के किनारे में पहुंचे तब, दोनों जन पहुंचे, ठीक है। खुसरा कूटी मतलब कि खुसरा का मतलब नदी और कूटी मतलब किनारे में पहुंचे तब अना बच्चो मंडिन इन कुम्मोन, फिर सिरू पांडे क्या बोलता है कि हे बुढ़िया खाना को मैं ढोऊंगा। कुम्मना, कुम्मना का मतलब क्या होता है ढोना, ठीक है। और जो लोग यहाँ पर जो इस क्लास को, इस कहानी को जो लोग देख रहे होंगे, जो हमारे लाइव ग्रुप क्लास में भी आते हैं, कुम्मना शब्द देखते के साथ आप लोग को पता चल जाना चाहिए कि वो अपने सिर पर ढोने की बात कर रहा है, ठीक है। तो कुम्मना का मतलब होता है ढोना, लेकिन कैसे? जब हम किसी चीज को सिर पर ढोते हैं उसी को हम लोग कुम्मना बोलते हैं, और आदमी लोग अपने कंधे पर ढोते हैं उसको चिड़ना बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहता है, अब होशियार बोला कि हे बुढ़िया खाना को मैं ढोऊंगा। नीन यानी कि तुम, इंग है होलन धराए, ठीक है, मेरा पूंछ को पकड़ो। धराए विधि रूप है, ठीक है। तो जो भी क्लास के हैं, धराए बोल रहा है तो फीमेल से बोल रहा है इसलिए धराए बोला है। अगर किसी मेल से बोलता तो धरा बोलता, ठीक है। तो वो बोलता है सिरू पांडे यानी सियार बोलता है कि मैं खाना धोता हूं और तुम मेरी पूंछ को पकड़ो। खोला का मतलब क्या होता है? खोला का मतलब होता है पूंछ, लेकिन यहाँ ना लगा है यानी कि पूंछ को। फिर उसके बाद आगे देखिए, खने पच्चो चिगालो ही खोलन धरचा। तब बुढ़िया सियार का पूंछ को पकड़ी, ठीक है। तो फिर बुढ़िया ने सियार का पूंछ को पकड़ा। अरा सिरू पांडे मंडिन कटनुम कटनुम आधा मंडिन उंडा सिच्चस। फिर क्या हुआ? और सिरू पांडे यानी कि सियार खाना को पार करते करते, कटनुम कटनुम यानी पार करते करते, आधा मंडिन आधा खाना को, उंडा सिच्चस मतलब कि खा लिया, ठीक है। तो जैसे नदी पार कर रहे थे तो पार करते करते उसने आधा खाना खा लिया। नन्ना उल्ला हूं इन्निम नंजस, दूसरा दिन भी ऐसे ही किया, ठीक है। जो सिरू पांडे था दूसरा दिन भी ऐसे ही किया। अच्छा, यहाँ पर नन्ना उल्ला आया है यानी कि दूसरा दिन। तो दूसरा दिन के लिए हम लोग कौन कौन से और शब्द का इस्तेमाल करते हैं वो आप लोगों को अगर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे देखिए, दरा पच्चो तंग आलस के खिड़ही मंडिन हो आ लगिया। तो दूसरे दिन भी ऐसे ही किया। और बुढ़िया अपने पति के लिए, ठीक है, तंग आलस यानी अपने पति, गे यानी कि के लिए, अपने पति के लिए खिड़ही मंडिन, खिड़ही मतलब जूठा, ठीक है। ये शब्द आप लोग के लिए नया होगा क्योंकि अभी तक मैंने जूठा के लिए इस्तेमाल कुछ भी नहीं किया था, ठीक है। तो खिड़ही मतलब जूठा, मंडिन हो आ लगिया यानी कि खाना को ले जाती थी। तो सियार रोज ऐसे ही करता था, उसका आधा खाना खा जाता था, जूठा छोड़ देता था, और उसके बाद बुढ़िया अपने पति को रोज जूठा खाना खिला रही थी। पचगेस उंदुल मिंजस, बूढ़ा एक दिन पूछा, ठीक है। पचगेस उंदुल मिंजस यानी बूढ़ा एक दिन पूछा। अना बच्चो यानी कि हे बुढ़िया, इंदर गे नितकी आधा मंडी उंदर दी, ठीक है। तो वो क्या बोलता है कि क्यों, इंदर के मतलब होता है क्यों या फिर किस लिए रोज आधा खाना उंदरदी यानी कि लाती हो, ठीक है। क्यों रोज आधा खाना लाती हो, बूढ़ा एक दिन पूछ ही लिया। फिर उसके बाद बुढ़िया बोलती है, ए पचगी हे बूढ़ा, उनटा चिगालो डहरेनु नितकी नितकी खखरी। क्या बोली? एक सियार रास्ता में नितकी नितकी खखरी यानी कि रोज रोज मिलता है। खखरना मतलब होता है मिलना, ठीक है। तो खखरी मिलता है, एक सियार रोज रोज रास्ते में मिलता है। आदिम ठकी दरा उनी, आदिम मतलब वही, ठीक है, वही, वही कौन? सियार ही। ठकी दरा उनी यानी कि ठग कर खाता है, ठीक है। तो वही ठग कर खाता है, ये बात बुढ़िया ने बता दिया। उसके बाद देखिए, ए बच्चों यानी कि फिर बूढ़ा बोलता है कि हे बुढ़िया, नीन ई हल नु इन्ना रहा है यानी कि तुम इस खेत पर या इस खेत में आज
रहो, देखिए रअ विधि रूप है, ठीक है। अगर मेल होता तो रआ होता, फीमेल है इसलिए रअ, मतलब बुढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया को बोल रहा है, तो बुढ़िया को बोला है इसलिए रअ बोला है, ठीक है। तो वो बोलता है बूढ़ा कि तुम आज इस खेत में रहो। नेला एनिम, नेला इनिम निंगागे मंडी उंदरोन चून, क्या बोला, कल मैं ही निंगागे यानी कि तुम्हारे लिए खाना ला दूंगा, ठीक है, ला दूंगा, ऐसे करके बूढ़ा बोला कि कल मैं तुम्हारे लिए खाना ला दूंगा, आज तुम यहीं रहो। मतलब वो दोनों अपना जगह बदल रहे हैं। फिर उसके बाद देखिए, मतलब काम भी बदल रहे हैं। आनिका लिखा नंजर, यानी कहे अनुसार किए, नंजर है मतलब दोनों जन कहे अनुसार किए। पचकिस एडपानु छच्छम किरियस, बूढ़ा घर में, छच्छम यानी कि चुपचाप, किरियस दरा पच्चो खलतरा रहचा, है ना, किरियस यानी कि लौटा, तो बूढ़ा घर में चुपचाप लौटा। दरा पच्चो खलतरा रहचा, और बुढ़िया खेत तरफ थी। देखिए तरह का मतलब होता है तरफ, ठीक है, और खल तरह कहने के मतलब खेत तरफ थी। लोहाड़ी बेड़ानु पचकिस कुक्कन बागरस, दरा किचरिन कुरियस, दरा ओंटा कोहा कंतुन चकचस की मंडिन कुमियस दरा काला लगियस। अब क्या कह रहे हैं कि लोहाड़ी बेड़ानु मतलब दोपहर के समय में, लोहाड़ी बेड़ा यानी दोपहर के समय में, पचकिस कुक्कन बागरस, बूढ़ा कुक्कन बागरस कहने का मतलब है कंघी करके, कुक्कन बागरना, बागरना का मतलब क्या होता है, बागरना का मतलब होता है कंघी करना, ठीक है। तो यहाँ कुक्कन बागरस कहने का मतलब है कंघी करके। किचरिन कुरियस कपड़ा को पहनकर, ओंटा कोहा कंतुन एक बड़ा चाकू को, चकचस यानी कि धार करके, मंडिन कुमियस दरा काला लगियस यानी कि खाना को ढोकर जा रहा था, ठीक है, जा रहा था। तो जब दोपहर हो गया तो बूढ़ा क्या किया कि कंघी किया, फिर कपड़ा को पहना, उसके बाद फिर खाना को ढोकर जाने लगा, जा रहा था। तो ये चीज हम लोगों ने देखा। चकचस का मतलब क्या है, धार करना, चकना का मतलब होता है चकचस यानी कि धार किया, धार करना ये होता है। और यहाँ पर एक शब्द है खिड़ही यानी झूठा, ठीक है, झूठा। और सिरू पांडे कहाँ पे था, ये रहा। सिरू पांडे ये चिगालो यानी कि सियार को ही दिया हुआ उपनाम है, जो कि कहानी में आप लोगों को बहुत ज्यादा मिल जाएगा, सियार की कहानी में सिरू पांडे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को मेरे लाइव कुडुख स्पोकन क्लास के बारे में बताना चाहती हूँ। मेरा लाइव कुडुख स्पोकन क्लास जूम ऐप पर होता है। यहाँ पर मेरे कुडुख लाइव ट्यूशन क्लास में मैं आप लोगों को कुडुख सिखाऊंगी। मेरे लाइव क्लास में आप लोग डायरेक्ट मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको समझने में दिक्कत होती है तो। मेरे लाइव क्लास में मैं आप लोगों को सबसे पहले वर्ड मीनिंग कराऊंगी, इसके बाद हम लोग सेंटेंस करेंगे, उसके बाद थोड़ा ग्रामर करेंगे और बहुत सारा प्रैक्टिस करेंगे। मैं क्लास को बिल्कुल बेसिक से शुरू करती हूँ, तो अगर कोई ऐसे हैं जिनको बिल्कुल भी कुडुख नहीं आता है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होती है समझने में। मेरे लाइव कुडुख स्पोकन क्लास की मदद से बहुत सारे लोगों ने कुडुख सीखा है, और अगर आप भी कुडुख सीखना चाहते हैं तो मेरा लाइव कुडुख स्पोकन क्लास ज्वाइन कर लीजिए। न्यू बैच 5 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है। तो क्लास ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा। केवल व्हाट्सएप में ही मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली कॉल नहीं उठा पाते हैं। कुछ भी अगर आपको पूछना है या फिर क्लास को ज्वाइन कैसे करना है तो इसी व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, और आपको फिर ज्वाइन करा दिया जाएगा। अगर आप लोग ये वाला वीडियो 5 नवंबर 2024 के बाद देख रहे हैं तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि हम हर 2 महीने में एक न्यू बैच स्टार्ट करते हैं, तो आप लोग न्यू किसी बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा। बस करना आप लोगों को यही है कि इसी व्हाट्सएप नंबर में आप लोगों को व्हाट्सएप में मैसेज करना है और आपको सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद देखिए हाड़ गुसन सिरू पांडेसिन हखियस। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि हाड़ गुसन सिरू पांडेसिन हखियस, ये सेंटेंस क्या कह रहा है, सेंटेंस कह रहा है कि नदी के पास सिरू पांडे से मिला, कौन मिला, बूढ़ा मिला।
तो खाड़ गुसन, खाड़ मतलब होता है नदी, गुसन का मतलब होता है के पास, नदी के पास, सिरो पांडे सिन यानी कि सिरु पांडे से, खखियस यानी कि मिला, कौन मिला? बूढ़ा मिला। फिर उसके बाद इंदर कादी पच्चो, इंदर कादी पच्चो कहने का मतलब है सिरु पांडे बोला कि कहाँ जाती हो बुढ़िया, फिर से पूछा। फिर आगे देखिए, ए बाबू पचगिस के मंडी होदन चीदन, तो फिर बूढ़ा क्या बोलता है, जो कि अब बुढ़िया बना हुआ है, वो बोलता है कि ए बाबू बूढ़ा के लिए खाना होदन चीदन यानी कि पहुंचा देती हूँ, ठीक है, पहुंचा देती हूँ। बुढ़िया ये बोलती है, मतलब जो अब बूढ़ा बुढ़िया बना है वो बोलता है। खाड़ नु अम बग्गेरी एका से कट्टोय, सिरु पांडे वो बोल रहा है कि नदी में पानी ज्यादा है, एका से कट्टोय कैसे पार करोगी, इन कुम्मोन मंडिन नीन होलन धराए, ऐसे करके बोला। क्या बोला? मैं ढोऊंगा खाना को, तुम पूंछ को पकड़ो, धराए। ठीक है, तो जैसे उसने बुढ़िया को बोला था ठीक वैसे ही अब बूढ़ा को बोल रहा है। उसके बाद चिगालो मूंधता लेखा मंडिन होना हिल रहा, यानी सियार पहले जैसा मंडिन यानी खाना को खाने लगा। खने पचकिस कंतोन उथरस द अरा होलन मूचियस चिच्चस, तो क्या हुआ, तब बूढ़ा कंतुन यानी छुरा को या चाकू को बोल सकते, चाकू को, उथरस यानी कि निकाला, उथरना मतलब निकालना होता है, तो फिर वो चाकू को निकाला और पूंछ को मूचियस चिच्चस यानी कि काट दिया। मोचना का मतलब होता है काटना, मोचना आप लोग के लिए नया शब्द होगा, है ना, मोचना मतलब काटना होता है। अब समझ आया कि इस कहानी का नाम बंडा चिगालो क्यों है, क्योंकि बूढ़ा ने उसका पूंछ को काट दिया था। उसके बाद सिरु पांडिस अजगुत मनर की किर एरियस, देखिए यहाँ ये जो किर एरना है ना, किर एरना, ये किर एरियस जो लिखा हुआ है ये किर एरना ही है। किर एरना का क्या मतलब होता है, पीछे मुड़ के देखना या पीछे पलट के देखना, ठीक है, पीछे देखना ये होता है। दरा लक्षस पचकी सिंह तलदस, लखना, लखना क्या होता है, लखना का मतलब होता है पहचानना, ठीक है, पहचानना। और अजगुत, अजगुत मतलब हैरान, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंटेंस देखिए, सिरु पांडेस यानी कि सियार, अजगुत मनर यानी कि हैरान होकर, मनर की होकर, किर एरियस यानी कि पलट के देखा, दरा लक्षस और पहचाना, बूढ़ा ही, पचगी सिम यानी कि बूढ़ा ही है, तलदस मतलब कि है। अच्छा यहाँ पर एक चीज और है, यहाँ पर ना पचगी सिम लिखा हुआ है। जो लोग क्लास के हैं, है ना, जो लोग क्लास में आते हैं, जो लोग मुझसे क्लास कर रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं यहाँ पर सिम लिखा हुआ है, पचगी सिम, पचगी सिन नहीं लिखा हुआ है। अगर सिन होता तो कुछ और होता, लेकिन यहाँ पचगी सिम लिखा हुआ है, यानी कि बूढ़ा ही, ठीक है, बूढ़ा ही है। पच्चो मल्ली यानी कि बुढ़िया नहीं है, ठीक है, अब जो था, जो सियार था वो पहचान गया कि ये तो बूढ़ा है, बुढ़िया नहीं है। उसके बाद खने सिरु पांडिस पचके सिन धीरा बा हिलरस, धीरा बाना, धीरा बाना क्रिया है, धीरा बाना का मतलब होता है धमकी देना, ठीक है, तो या चेतावनी, धमकी देना बोल सकते हैं। तो खने सिरु पांडिस पचगी सिन धीरा बा हिलरस, तब सियार बूढ़ा को, धीरा बा हिलरस मतलब कि धमकाने लगा, ठीक है, धमकाने लगा। रहा पचगी निगह खेरन एन खड़ोन, क्या धमकी दिया, रुको बूढ़ा, तुम्हारा मुर्गी को मैं चुराऊंगा। खड़ना मतलब क्या होता है, चोरी करना या चुराना, तो वो यही धमकी दिया कि रुको बूढ़ा, तुम मुझे मेरा पूंछ काटे ना, कि मैं तुम्हारा अब मुर्गी को चुराऊंगा। उसके बाद आगे देखिए, धीराबाज का लिखा, यानी धमकाने के अनुसार, ठीक है, धमकाने के अनुसार, आस उंदुल घेर बग्गे चिगालोन संगे उच्चस दरा पचगिस गही खेरन खड़ागे किरस। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि आस, यहाँ पर आस आपका चिगालो के लिए इस्तेमाल हुआ है। वह एक दिन ढेर बग्गे चिगालो यानी बहुत सारे सियार को, है ना, बहुत सारे सियार को, संगे उच्चस दरा मतलब कि
साथ लेकर पचगिस गही बूढ़ा का मुर्गी को खड़ागे के रस यानी चुराने के लिए गया। अब यहाँ पर जो सियार है, बंडा सियार, वो क्या किया, बहुत सारे सियार को लेके गया चोरी करने के लिए मुर्गी को। फिर उसके बाद पहे पचगिस हेरन मूंद गुच्छा बाज का रचस। गुच्छा बाना का मतलब क्या होता है? गुच्छा बाना का मतलब होता है हटाना, ठीक है, क्रिया है। गुच्छा बाना मतलब हटाना। तो लेकिन बूढ़ा मुर्गी को पहले, है ना, मूंद पहले, गुच्छाबाज का रचस मतलब कि हटाया हुआ था। मतलब बूढ़ा भी कम चालाक नहीं था, वो भी बहुत चालाक था। उसने धमकी दी और उसने पहले ही मुर्गी को हटा दिया। अरा तान तातरन धरर की कुसली नु उक्कस रस, और खुद, ठीक है, तान मतलब बूढ़ा, खुद, तातरन यानी हसुआ को, तातर मतलब क्या होता है? हसुआ। तातरन ना आपका को के लिए आ रहा है, तो हसुआ को धरर की यानी कि पकड़कर, कुसली नु, कुसली क्या होता है? मुर्गी घर। तो मुर्गी घर में उक्कस रस यानी कि बैठा है। नन्ना नन्ना चिगालो कोरचा खने, पचगिस अबड़न तनी तनी ठोटचस। तो दूसरे दूसरे सियार घुसे तब बूढ़ा उनको थोड़ा थोड़ा ठोटचस मतलब कि ठोठा, है ना, चोंच से मारना, वही आपका ठुठना कहलाता है। तो जब दूसरे दूसरे, यहाँ चोंच नहीं था, यहाँ पर वो तातर जो था ना, तातर हसुआ, उससे वो ठोट रहा था। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है, जब सियार घुसते थे तो वो थोड़ा थोड़ा उन्हें ठोट रहा था। अबड़ा बा हिलरा यानी कि वे बोलने लगे, जो दूसरे जो सियार थे वो लोग बोलने लगे। उनटा कोहा गया रे, एक बड़ा बधिया किया हुआ मुर्गा है, ठीक है। गया मतलब होता है बधिया किया हुआ मुर्गा। आदगा ठोठी दरा अंबी, वह तो ठोट कर छोड़ता है, ठीक है, वह तो ठोट कर छोड़ता है। उर्मिनती होखा बंडा चिगालो कोर्चा, सबसे बाद, है ना, सबसे बाद या सबसे पीछे बंडा चिगालो कोर्चा यानी कि बंडा सियार घुसा, ठीक है, यानी पूंछ कटा हुआ सियार घुसा। सब लोग घुस गए, है ना, बूढ़ा ने सबको वो आपका चोच मारा, और यानी कि ठोठा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपका बंडा चिगालो घुसा। खनेगा पचगिस अदिन जोर ले ठोटचा चिच्चस, तब तो बूढ़ा अदिन यानी उसे जोर से ठोठ दिया, ठीक है, जोर से ठोठ दिया। उसके बाद आद बुंगिया दरा मेखिया, वह भागकर बुलाया, ठीक है, जो दूसरे सियार थे उनको बुलाया। नीम खेर बादर यानी कि तुम लोग, नीम का मतलब क्या होता है? तुम लोग। मुर्गी बोलते हो, पचगिस तलदस बूढ़ा है, ठीक है, ऐसे करके बोला कि तुम लोग मुर्गी बोलते हो, बूढ़ा है। सिरु पांडेस खिसारस यानी कि सिरु पांडे गुस्सा हुआ, खिसारना मतलब गुस्सा होना। रहा पचकी निंग है कोहड़न खड़ोन, अब बोलता है कि रुको बूढ़ा, तुम्हारा कोहड़ा को चुराऊंगा। अभी तक उसने मुर्गी चुराया था, अब वो कोहड़ा को चुराने की बात कर रहा है। उसके बाद आगे देखिए, खने पचकिस संग है उर्मी कोहड़न मेस्गा मैयाती चोखस, दरा तंग है मेदनु चिंदन खसरस, है ना। यानी तब बूढ़ा तंग है उर्मी कोहड़न यानी अपना सभी कोहड़ा को, मिसगा मैयाती यानी कि कोहड़ा के लिए ऊपर छज्जा टाइप का नहीं बनाते क्या, मचान टाइप का, उसी चीज को, मतलब छप्पर के ऊपर से चोखस यानी कि तोड़ा। दरा तन है मेदनु और अपने शरीर में चिंदन यानी कि राख को, खसरस यानी कि पोताया, ठीक है, मतलब अपने पूरे शरीर में राख को उसने लगा लिया। खसरना का मतलब क्या होता है? खसरना का मतलब होता है कोई तेल हो गया या राख हो गया, है ना, ये सारी जो चीजें होती है इससे शरीर में लगाना या फिर मलना, वो चीज आपका खसरना कहलाता है। उसके बाद इन्निम आस असानिम अथखा मझीनु नुखरस के रस, ऐसे ही वह वहीं पर, है ना, उस वहीं पर अथखा मझीनु यानी पत्ता के बीच में छुप गया। नुखुरना मतलब छुपना होता है, तो वो छुप गया। सिरु पांडे संगे उच्चस तरह खड़ागे बरचस, यहाँ संगे का मतलब साथ नहीं है, यहाँ संगे का मतलब है दोस्त, ठीक है। तो सिरु पांडे दोस्त लेकर खड़ागे बरचस यानी कि चुराने के लिए आया।
बोला था ना, धमकी दिया था ना कि रुको बूढ़ा, तुम्हारा कोहड़ा को चोरी करूंगा। तो अपने दोस्तों को लेकर के फिर से आ गया। एकदा एकदा मिसगानू अर्गी, यानी कि जो जो छप्पर पर चढ़ता है, अबड़न पचगिस तुकदस चीदस, यानी कि उनको बूढ़ा ढकेल देता है। तुक्कना मतलब होता है ढकेलना, ठीक है। तो जो 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 सियार है वो चढ़ता है छप्पर के ऊपर कोहड़ा को चुराने के लिए, तो बूढ़ा क्या करता है, उन्हें ढकेल देता है। खने चिगालो गुट्ठी बाहेल। अच्छा, यहाँ पर गुट्ठी आ रहा है, तो जो लोग क्लास के हैं, जो लोग देख रहे हैं, यहाँ गुट्ठी का इस्तेमाल हुआ है। प्राकृत लिंग को हम बहुवचन बना रहे हैं, ठीक है, याद आया। तो यहाँ चिगालो गुट्ठी का मतलब यही है कि एक से ज्यादा सियार है, ठीक है, यानी कि यहाँ बहुवचन की बात हो रही है। तब सियार सब बाहेलर, यानी कि बोलने लगे। पचगिस गही कोहड़ा का कुस्सी दरा अम्बी। कुसना मतलब होता है ढूसना, ठीक है। तो यहाँ पर ढूसना तो नहीं होगा, मतलब ढकेलना ही बोल सकते हैं, क्योंकि कुसना का मतलब ढूसना होता है, ढूसना या सिर से मारना होता है, ये होता है। तो पचगिस गही कोहड़ा मतलब बूढ़ा का कोहड़ा, तो ढुसी दराम मतलब कि ढूस कर छोड़ता है, ठीक है, ढूस कर छोड़ता है। खोखा नु बंडा हुआ गया, बाद में बंडा भी चढ़ा, यानी जो पूछ कटा हुआ चिगला था ना, चिगालो, वो वाला चढ़ा। आदिन पचकिस कोढ़ेम तुक्के सिच्चस, उसे बूढ़ा अत्याधिक, है ना, मतलब ज्यादा ही ढकेल दिया। बाद बाकी को कम कम ढकेला, उसको ज्यादा ढकेल दिया। उसके बाद अंति बुंगिया दरा मीहिया, तब बुंगिया दरा मीहिया मतलब भागकर बुलाया, मतलब वही पंडा चिगालो जो था वो दूसरे चिगालो को बुलाया। पचगिस गही कोहड़ा कुस्सी बदर, यानी कि बूढ़ा का कोहड़ा ढूसता है बोलते हो। पचगिस तलदस हरो, फिर बोलता है बूढ़ा है हरो, वो बूढ़ा है, वो कोहड़ा नहीं है, ठीक है, ऐसे करके बोलता है। अंति पचगिस हूँ एक आम तरती सिरु पांडे सिंह पिटापुल्लस, दरअ सिरु पांडे हूँ आस गही इंद्रन हूँ खराब उल्लस। तो यहाँ यही चीज कहा जा रहा है कि तब बूढ़ा भी किसी तरफ से सिरु पांडे को मार नहीं सका, और सिरु पांडे भी आस ही, यानी उसका, आस गही मतलब उसका, इंद्रन हूं यानी कि कुछ भी, खड़ा पुल्ला मतलब कि चुरा नहीं सका। ना तो बूढ़ा सिरु पांडे को मार सका, ना तो सिरु पांडे बूढ़ा का चुरा सका कुछ भी। उसके बाद मुंजानु यानी अंत में, मुंजा का मतलब अंत होता है, या लास्ट बोल सकते हैं, या अंतिम बोल सकते हैं, अंत बोल सकते हैं। अंत में सलाह नंजर, यानी कि सलाह किए बूढ़ा बुढ़िया, अंत में बूढ़ा बुढ़िया के बीच में सलाह हुआ, सलाह मशवरा हुआ। एका से अबड़ा उर्मी चिगलोन ठकोत दरा पिटा खच्चोत, क्या सलाह हुआ, कैसे वे सभी सियार को ठग कर मार डालेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक खच्चना शब्द इस्तेमाल हो रहा है, खच्चना, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, पिटना के साथ आया है। वैसे खच्चना का कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये हेल्पिंग वर्ब की तरह आ गया है। हम अगर चाहते तो खच्चना का इस्तेमाल नहीं करते, कोई दिक्कत नहीं था, ऐसा फिर हो जाता ठकोत दरा पिटोत, है ना, ऐसा कुछ हो जाता, लेकिन हम खच्चना लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हटा भी सकते हैं। तो ठकोत दरा पिटा खच्चोत यानी कि ठग कर मार डालेंगे। तो उन बूढ़ा बुढ़िया के बीच में सलाह हुआ। उदल पच्चो चाली ने उक्या तरह चीखा हिलरा। एक दिन बुढ़िया आंगन में बैठकर रोने लगी। इंह पचगिस के चस के रस, बुढ़िया क्या बोल रही है, मेरा बूढ़ा मर गया। एका से ननोन, कैसे करूंगी। चिगालो गुट्ठी आनिया, चिगालो गुट्ठी बहुवचन, ठीक है, मतलब सारे जो सियार थे वो लोग, सियारों ने कहा, क्या कहा, अना पच्चो भोज होता है, ठीक है, हे बुढ़िया भोज खिलाओ, भोज होता है मतलब वही भोज खिलाओ। एमन एड़ोए का मला, हमें बुलाओगी यानी कि निमंत्रण दोगी या नहीं, ठीक है। देखिए एड़ना, एड़ना का मतलब क्या होता है, एड़ना का मतलब निमंत्रण देना होता है या बुलाना होता है। तो सब लोग कह रहे, मतलब सब लोग नहीं, मतलब जो सियार है वो कह रहे हैं कि हमें बुलाओगी यानी कि निमंत्रण दोगी या नहीं, ऐसे करके वो लोग बोल रहे हैं। उसके बाद इधर के मल एड़ो नत्ती, बुढ़िया क्या जवाब दी, किस लिए नहीं बुलाऊंगी नत्ती।
पच्चो इंदर नंजा ढेर बग्गे गोईठा अरा पखना फोड़चा, है ना। बुढ़िया क्या की, बहुत सारा गोईठा यानी वही गोबर वाला और पत्थर फोड़चा यानी कि जमा की। उसके बाद पचगे से नुड्डा की चिगालो गुट्ठिन उर्मीन भोज ओनागे इड्डा, यानी बूढ़ा को छुपाकर सियार को, है ना, सभी को भोज खिलाने के लिए बुलाई। बूढ़ा को छुपा दी, फिर सारे सियार को भोज खिलाने के लिए बुलाई। अबड़ा जुमरा खने पच्चो पखना मैया आ गोइठन कुधा नंजा, यानी कि वे जमा हुए तब, जुमरा मतलब एक तरीके से होता ना, एक जगह इकट्ठा हुए, तो वे जमा हुए तब बुढ़िया पत्थर के ऊपर उस गोइठा को कुधा नंजा, मतलब कि ढेर की, मतलब पत्थर के ऊपर उसने गोइठा को रख दिया है। खोखा नु डकचा चिच्चा, बाद में जला दी। तो नीचे उसने रख रखा है पत्थर, ठीक है, पखना मैया है ना, पत्थर, उसके ऊपर गोइठा रख दी है, और जब लोग जमा हुए तो उसने गोइठा को जला दिया। उसके बाद आगे देखिए, पखनन ओथर ओथर अम्मनु सजी आबीरी छोए गोड़ गोड़ बई। अब देखिए, पत्थर है गरम, बुढ़िया ने क्या किया, उसे पानी में डाला। पानी में डालेगी तो आवाज तो करेगा ना, तो वही चीज हुआ कि पत्थर को निकाल निकाल कर अम्मनु सजी यानी कि पानी में डालती है। सजना मतलब डालना होता है, यहाँ पर सजी है यानी डालती है। आबीरी उस समय छोए गोड़ गोड़ बई, छोए गोड़ गोड़ बोलता है, ठीक है, जब वो डालती है तो आवाज करने लगता है। अबड़ा चिगालो ओंटन ओंटन नी, यानी कि वे सियार एक एक को मांगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जब छोए मतलब कि आवाज करना जब बंद कर देता होगा, जब पत्थर ठंडा हो जाता होगा तो निकाल लेती होगी, तो सियार फिर मांगना शुरू कर देता है। तो उसके बाद इंगा ची अज्जी, है ना, ये बोलते हैं कि मुझे दो दादी, मुझे दो दादी, ऐसे करके बोलने लगे। रहा नत्ती बिया चोर होले और मर गे मनो खट्टोन, है ना। फिर बुढ़िया क्या बोली, रुको नत्ती, पकने दोगे तो सभी को, मतलब सभी के लिए होगा, खट्टोन बांटूंगी, ठीक है। तो वो बोलती है रुको, पकने दो, फिर जब पक जाएगा तो सभी के लिए होगा, बांटूंगी, ऐसे करके उसने बोला। खोखा नु बाचा बाद में बोली, बरा नत्ती बगारो। देखिए यहाँ पर बगारो का इस्तेमाल हुआ है। बगारो आपका बहुवचन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रिलेटिव के लिए इस्तेमाल होता है ये। अच्छा, फिर क्या बोलती है बुढ़िया, बरा नत्ती बगारो, यानी कि आओ नत्तियों, अक्कू बिच्चा, अब पक गया। उर्मी चिगालो अकबकरा हिलरा मोखागे, सभी सियार अकबकाने लगे खाने के लिए। खाने पच्चो बाचा, तब बुढ़िया बोली, एन उर्मिन हेदन चीदन, मलता नीम मंडी के, मतलब मंडी नहीं होना चाहिए, यहाँ मोखागे होगा, है ना, मोखागे, मोखागे अरबा नखरोर। तो बुढ़िया क्या बोली, मैं सभी को बांध देती हूँ, नहीं तो मलता, नहीं तो तुम लोग, नीम मतलब तुम लोग, खाने के लिए, अरबा नखरोर मतलब कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करोगे। पच्चो उर्मी चिगालोन एपती हेचा अरा खली बंडा चिगालोन सिकड़े तो रोहेचा। तो क्या हुआ, बुढ़िया सभी सियार को रस्सी से बांधी और केवल बंडा सियार को सिकड़ी चेन से बांधी। सभी जो दूसरे सियार थे, जो उसके दोस्त थे, सबको रस्सी से बांधी, लेकिन जो बंडा सियार था उसको उसने चेन से बांध दिया। हेचका खोखा पच्चो बाचा रहके, एन उलाती मोखागे उदरदन। क्या बोली, बांधने के बाद बुढ़िया बोली, रुकना, मैं अंदर से, उला मतलब होता है अंदर से, खाने के लिए उदरदन लाती हूँ। पच्चो एड़पा उला चल केरा, बुढ़िया घर के अंदर चली गई। अरा पचके सिन मीखिया, और बूढ़ा को बुलाई। मीखिया के उंदरा मतलब बुलाकर लाई, ठीक है। बुढ़िया क्या की, घर के अंदर चली गई, फिर उसके बाद बूढ़ा को बुला के लाई।
खने पचगिस कोक्ता संगे। कोक्ता क्या होता है? कोक्ता आपका बांस या फिर किसी भी लकड़ी का बना हुआ डंडा होता है। तो तब बूढ़ा डंडा के साथ कोक्ता संगे ओंदस मतलब कि डंडा साथ लाया। उर्मी चिगालो पचगी सिन एरर अजगुत मंजर किरर, यानी कि सभी सियार बूढ़ा को देखकर हैरान हो गए। अबड़ा उर्मी चिगालोन तरपाती थी लवा हिलरस, वे सभी सियार को तरपाती थी कहने का मतलब है किनारे से मारने लगा। कहने का मतलब है कि लाइन बाय लाइन एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। उर्मी चिगालो एपन हच्चर की बुंगर किरर, यानी सभी सियार रस्सी को तोड़कर भाग गए। पहे बंडा चिगालो का सिकड़ीती हेचर का रहचा, ठीक है। लेकिन बंडा सियार तो सिकड़ी से बंधा हुआ था, ठीक है, बंधा हुआ था, क्योंकि अब बंडा सियार को तो उसने सिकड़ी से बांधा था। उसके बाद बंडा चिगालो सिकड़िन इसा ये अजम चिहुट नंजस, यानी बंडा चिगालो चेन को तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, मतलब तोड़ने की बहुत कोशिश किया। पहे ऐसा पुल्लस, लेकिन तोड़ नहीं सका। पचगिस बंडा चिगालोन लवा लवा पिटिया सिच्चस, यानी बूढ़ा बंडा चिगालो को मार मार कर मार डाला, है ना, मतलब जान से ही मार डाला। इतना मारा डंडा से कि वो मर ही गया। आउलते पच्चो पचगिर दवले उज्जा बिज्जा हिलर, यानी उसी दिन से बूढ़ा बुढ़िया अच्छे से जीवन व्यतीत करने लगे। तो वैसे तो ये कहानी बहुत बड़ी थी, है ना, और बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग भी आप लोग को सीखने के लिए मिला होगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को कुड़ुख सीखना अगर आप लोगों को कुड़ुख बहुत ही कठिन लगता है तो आप लोग एक बार हमारे लाइव कुड़ुख स्पोकन क्लास को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि कुड़ुख इतना भी मुश्किल नहीं है, है ना, बहुत ही आसान है। तो एक बार आप लोग हमारे लाइव कुड़ुख स्पोकन क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।